नमस्कार, मैं अखिड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया सेशन फर्स्ट हाफ में रहा। करीब करीब 128 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई सेंसेक्स की। तेजी थोड़ी सी कम जरूर हुई लास्ट आवर तक आते आते, लेकिन तेजी जरूर रही मार्केट्स में। और मिड कैप स्मॉल कैप भी आज खरीदारी में थे। आज फर्स्ट हाफ से निफ्टी बैंक थोड़ा वीक था, तो 1/4% के आसपास गिरावट वहां देखने को मिली। निफ्टी खरीदारी में था, सेंसेक्स खरीदारी में था। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल एक मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स तो फ्लैट था, लेकिन मिड कैप में फिर भी खरीदारी थी और एडवांस क्लाइंट बेटर साइड पे ही थे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी। आज टाटा समूह तेजी में था, ट्रेंड करीब 5.5% ऊपर, टाटा केमिकल में शॉर्ट कवरिंग, इसके अलावा टाटा टेक चला हुआ, टीसीएस चला हुआ, टाटा कम्युनिकेशन चला हुआ। तो टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में आज खरीदारी थी। अदानी समूह में आज प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए या फिर बिकवाली थी, क्योंकि वो नंबर्स आ रहे हैं तो इम्पैक्ट है उनका। अदानी पोर्ट के नंबर आए, इंटरप्राइज के नंबर आए, अभी बहुत सारी डिटेल बाकी है वहाँ आने में। प्लस आज न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था। रेमंड 9% ऊपर, केफिन टेक नंबर्स के बाद 8% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नंबर वो डीमर्जर की खबरों के बीच में 6% नीचे। ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स में एक रिएक्शंस आते हुए दिख रहे थे और एडवांसेस थोड़ी बेटर साइड पे थे। आज बढ़िया खरीदारी ऑटो में थी, बॉश में, अशोक लेलैंड में जहाँ पे खरीदारी थी। एनर्जी में लगातार खरीदारी थी, तो ओएमसीज पूरा तेज़ी में, पावर ग्रिड में खरीदारी, आरईसी पीएफसी में खरीदारी। इसके अलावा फार्मा में बाइंग थी, जिसमें सनोफी, बायोकॉन जैसे शेयर थे जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा आज एनर्जी, ऑटो, पीएसयू, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह लीजिए कि आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब क्रूशल पार्ट ये है कि कल आखिरी सत्र है हफ्ते का, फिर स्लोली एंड स्टेडली अर्निंग के लास्ट लैग की तरफ अब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद मतलब ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग ज़्यादा बढ़ेंगी, कैश मार्केट है शेयरों की। विद टाइम आप इलेक्शन के और जो चरण है उनमें पहुंचेंगे और फिर आउटकम के ऊपर बातचीत होगी। तो ऐसे करके मार्केट अभी स्लोली एंड स्टेडली और सीरियस अफेयर्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अभी तक का जो मोमेंटम है मार्केट में कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा कोई फॉल नहीं है। जो अपने ऑल टाइम हाइज है उसके आसपास ही इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो मोमेंटम स्ट्रांग है, बाजार में जानकार तेज़ी की राय दे रहे हैं। 22,600 का एक स्टॉप लॉस लेंगे और लॉन्ग साइड पे ही आप अपनी रणनीति रखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है मीर अली साहब का। सुमित सर, विच स्टॉक इज़ कंपेरेटिवली बेटर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर बाय एंड फॉरगेट? देखिए सर अली साहब, बहुत जेन्युइनली अगर आप पूछोगे तो ऐसा कोई शेयर नहीं है जिसको आप बाय एंड फॉरगेट करें। यू नेवर बाय एंड फॉरगेट थिंग्स, यू जस्ट बाय एंड कीप ऑन रिव्यूइंग थिंग्स एवरी ईयर एंड ईयर आफ्टर। सो आपकी जो रिव्यू का दायरा है वो बढ़ जाएगा। आप रोज़ रिव्यू नहीं करोगे, 6 महीने में करोगे, साल भर में करोगे, लेकिन रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। धानुका और पीआई इंडस्ट्री जो आपने भेजा है, इन दोनों में ज़्यादा बेटर तो पीआई इंडस्ट्री, क्योंकि स्केल ज़्यादा बड़ा है, कंपनी ज़्यादा बड़ी है। बट अगेन एक ही केवियट है कि पीआई इंडस्ट्री चला हुआ बहुत है। विद टाइम अगर आप देखेंगे तो ये अमंग द फ्यू लार्जेस्ट मल्टी बैगर्स में से एक आता है इसका नाम। सो है तो ये कंपनी अच्छी, इक्विटी फ्लोट भी छोटा है, चलने की गुंजाइश भी यहाँ ज़्यादा है। बट अगेन बाय एंड फॉरगेट नहीं होता, बाय एंड कीप ऑन रिव्यूइंग एवरी ईयर बाय ईयर। इसके हर साल के नंबर अगर पिछले साल के आसपास उससे बेटर है तो आप होल्ड कर सकते हो। मोटी मोटी गणित ये कहती है, तो बाकी आप समय के साथ देखना। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा बेटर पीआई इंडस्ट्री ऑब्वियसली। ओके, शेर खान साहब। सुमित सर, आई ऑलवेज रिकॉल यू इन माई प्रेयर। थैंक यू खान साहब। प्लीज शेयर व्यू ऑन ज्योति लैब, सिप्ला, संवर्धना मदरसन फॉर रियली लॉन्ग टर्म। देखो खान साहब, अगर आपको एंटर करना, सिप्ला इज़ बेटर कंपेरेटिवली, वन। सेकंड, संवर्धना मदरसन में भी सेम स्टोरी है कि ये बहुत चला हुआ शेयर है। अभी आज की डेट में आपको 20-30 रुपये, 70-80 रुपये या 100 रुपये या 100 रुपये के इर्द गिर्द कहीं दिखता है, तो उसकी वजह ये नहीं कि ये शेयर सस्ता है। आप अगर हिस्ट्री में उठा के देखोगे तो अमंग द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज जिन्होंने रिटर्न दिया है उसमें नाम आता है मदरसन का। शायद सबसे बड़ा ही रिटर्न देने वाली कंपनी है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1993 में इसका आईपीओ आया था और 2020 तक इसमें 10,000 रुपये का जो निवेश था वो कहीं 400 करोड़ के आसपास या 300 करोड़ के आसपास बन चुका है। इतने स्प्लिट बोनस से दे चुका है, क्योंकि ज़्यादा तो अभी थोड़ी मैं ट्वीट कर दूंगा इसकी बोनस और ट्वीट की इसकी जानकारी डीमर्जर्स की। सो इसने बहुत मासिव वेल्थ क्रिएट करके दी है, तो इसलिए एक बार को आप थोड़ा स्केप्टिकल रहिएगा इसमें। कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए मल्टी बैगर स्टोरी की उम्मीद लगा रहे हैं, तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। बॉश इज़ बेटर कंपेरेटिवली, लेकिन बॉश इतना महंगा है, आपको लगेगा यार इतना महंगा शेयर क्या लेना।
तो आप बॉश को थोड़ा थोड़ा करके लेट सकते हो, फिर भी अच्छा है। SKF इज़ बेटर, बॉश इज़ बेटर, इनको देख सकते हो। मीडियम टर्म में सोना BLW के नंबर अच्छे थे, उनको आप देख सकते हो। बट आउट राइटली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड खरीद के फिल इट फॉरगेट इट वाली सिचुएशन में मत जाना। एल्स सिप्ला इज़ बेटर कंपेरेटिवली। Sumit sir, please give your opinion about Pace e-commerce share. I have no idea. वीरेंद्र जी, ये कौन सा स्टॉक आपने ढूंढा है? ये SME की कंपनी है और अभी तक मेरा इक्विटी मार्केट में यहाँ के 7,199 कंपनियों से मतलब दायरा नहीं पूरा हो पा रहा। वही उन्हीं को मैं पूरा ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ और आप SME में जाने की बात कर रहे हो। SME में 2-3 कंपनियों को ट्रैक करता हूँ क्योंकि उनके मेन प्रमोटर से मैं मिला हूँ या अदरवाइज, लेकिन इसको तो मैं आई एम रियली सॉरी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। घुमक्कड़ सागर जी का सवाल है, सुमित जी प्रोटीन CDSL BSC एंड मैनकाइंड फार्मा करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? तो शुक्रिया पहले तो सागर साहब हौसला अफजाई के लिए। और रही बात इन चारों में अगर कुछ लेना हो तो सर प्रोटीन सीम्स बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि BSC अपने ऑल टाइम हाई पर था जब वो खबर है एक्सचेंज वाली, तो उसका टूटना बनता ही था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपने ऑल टाइम हाइज पर होती है तो कोई ना कोई ट्रिगर उसके साथ आता ज़रूर है उसको हल्का करने के लिए, और वो अच्छी खबर नहीं होगी ऑब्वियसली। तो प्रोटीन के केस में अभी भी बहुत वो चला नहीं है कंपेरेटिवली। सो इन सब में सबसे बेटर तो वही दिखाई पड़ रहा है। बाकी CDSL BSC कंपनियां सही हैं, लेकिन किसी बड़े जर्क फॉल में आपको दिखाई पड़े तो एंटर करना। आप ऐसे समझो कि कोई स्टॉक है जिसका कोई जिक्र नहीं होता, फिर उसका जिक्र ना होने की वजह से लोग उसमें निवेश करना शुरू करते हैं। स्लोली एंड स्टेडली उसमें निवेश इतना बढ़ जाता है कि रिटेल उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है, और फिर उसका जिक्र होना, फिर वो चला जाता है कंसोलिडेशन में। सो इन दो तरह की स्टोरी के बीच में चीज़ें चलती हैं। सो आप वो साइकिल समझ लो कि CDSL और BSC ऑलरेडी बहुत चर्चित हैं, बहुत लोगों के निवेश हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। सो इसलिए अभी के लिए उसको आप एटलीस्ट थोड़े समय के लिए बैकफुट पे डाल सकते हो एंड गो फॉर प्रोटीन एंड लेट्स वेट, जैसे ही वो हल्का हो जाए उसके बाद आप एंटर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 68 की एंट्री है, स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखना चाहिए? राहुल सर देखो, अभी 2-4 दिन पहले ही थर्सडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई थी, और लिटरली बता रहा हूँ इनके नंबर्स को मैंने 12 क्वार्टर के नंबर्स देखे हैं। 12 क्वार्टर से इनके नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट है, चाहे NIMs फ्रंट पर हो, चाहे NPA फ्रंट पर हो, चाहे एडवांसेस फ्रंट पर हो, चाहे ग्रोथ फ्रंट पर हो। SME के नंबर इनके बहुत अच्छे आए थे इस बारी के, प्लस SME के साथ साथ इनके जो रिटेल के बिजनेस में थोड़े सबड्यूट था, गोल्ड फाइनेंसिंग थोड़ा सबड्यूट था, बट एग्रीकल्चर और MSME दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए थे। सो नंबर इनके कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, और मैनेजमेंट खुद गाइड कर रहा है कि बेस बड़ा हो गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ग्रोथ वुड रिमेन। तो इसीलिए एक बार को आप ये आधार मान के चलो कि शायद आप ट्रेल तो करते रहो अभी भी इनको, लेकिन ऊपर के लेवल पर एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि हाफ क्वांटिटी निकाल के हाफ क्वांटिटी के साथ आप बने रहो, क्योंकि इनके नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं और नंबर इंप्रूवमेंट अपने आप पे बहुत अच्छा ट्रिगर होता है। सो मानसून आ गए और MSME में, और अगर एग्रीकल्चर में बड़ा एक्सपोजर है और मानसून के नंबर अच्छे आ गए तो वो वैसे भी इनको और बूस्ट दे सकता है एग्रीकल्चर को स्पेशली, तो इनके नंबर में और इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सो ये चीज़ को आधार मान के आप एटलीस्ट बने रहो और ऊपर के लेवल पर एटलीस्ट में कॉस्ट निकाल लो और फ्री के शेयरों के साथ आप होल्ड कर सकते हो। ओके सर, आई हैव टाटा कम्युनिकेशन 120 शेयर एट 1280, HCL टेक 180 शेयर 1105, LTM 30 शेयर 4100, LTTS 30 शेयर 3600। शुड आई ऐड नाउ? पटेल साहब, आपके सवाल के साथ एक और सवाल किसी ने मुझसे पूछा था एक बारी कि टाटा कम्युनिकेशन इतना महंगा है वैल्यूएशन वाइज, ग्रोथ स्लो है और फिर भी मल्टीबैगर है। नहीं, वो मल्टीबैगर नहीं है। पहली चीज़, वो एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। मल्टीबैगर वो था 200 रुपये में, जब उसके अंदर एक बड़ी लैंड पार्सल की स्टोरी थी, जब उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था और तब ये बहुत रॉक बॉटम प्राइस में मिल रहा था। अब वो बहुत महंगी स्टोरी है, डिस्पाइट 200 रुपये शेयर 2000 हो चुका है, 10 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है। बट आप अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो, अगर आपकी कॉस्ट से नीचे आता है थोड़ा ऐड करो, इसमें कोई हार्म नहीं है। 2, LTIM के केस में आपको अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि आपके लेवल से बहुत नीचे है ये, शायद ये तो आज 4600 के आसपास कहीं घूम रहा है। सो थोड़ा थोड़ा आप एडिशन यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी ख़राब नहीं हो गई, क्वार्टर 2-3 ख़राब है, वो ठीक है, होने भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुका था LTIM, एक तरफा चला था। तो माइंड ट्री के एक्विजिशन के बाद ये LTIM के पहले ख़राब या पहला बड़ा फॉल था पिछले क्वार्टर का 9-10% का, और इस क्वार्टर का 2 बड़े फॉल थे। सो ये 2 बड़े फॉल में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं।
सो स्लोली एंड स्टेडली कंसोलिडेशन में रहेगा और कंसोलिडेशन में निकलना शुरू करेगा, तो ये कंसोलिडेशन का हिस्सा बन के आप रह सकते हो। LTTS ऑन द कॉन्ट्ररी की ग्रोथ थोड़ी स्लो भी आई है और गाइडेंस भी कट है, सो LTM सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। लेकिन आपको क्योंकि IT एंड ITES में बहुत सारा एक्सपोजर है, 4 के 4 नाम आपने वहीं से लिए हैं, सो थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आपको पैसा बने वहाँ अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लीजिएगा। सर एक फ़नी क्वेश्चन आस्क करूँ, सारे न्यूज़ चैनल आपको नंबर 1 न्यूज़ बताते हैं। सर अरूप जी देखो, ये इसका एक बहुत ही सीधा तरीका है। अगर आपको किसी को भी चेक करना है तो बार्क इज़ द वेबसाइट जो ये बात मेंशन करता है, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको चेक कर लो किसका नंबर बेटर है। जिसका नंबर बेटर है वो नंबर बेटर है ऑब्वियसली। और क्योंकि इतना बड़ा दायरा है, आप सुबह 7 से लेके 3:30 तक, फिर 3:30 से लेके रात तक प्रोग्रामिंग करते हो, तो कोई ना कोई किसी ना किसी सेगमेंट में नंबर 1 नंबर 2 रहता ही है। सो है ना, ये चीज़ तो रहेगी। और बाकी सब कुछ आपकी पसंद है, जो आपको पसंद है वही नंबर 1 है, बाकी सब तो कहने की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बातचीत कर चुके हैं, प्रोटीन पर बातचीत हो गई है। सोना के सर नंबर अच्छे आए हैं आर्यन सर इस बारी के क्वार्टर के, सो एज ऑफ नाउ तो मेरे ख्याल से बने रहो, ज़्यादा बेटर यही है। एंड वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वार्टरली नंबर बेटर होते हैं तो शायद उसका रिएक्शन कुछ समय तक रहता है। अगले क्वार्टर के नंबर से तो रहेगा ही। एक क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, बड़ा ओवरहैंग खत्म हो चुका है, और उस ओवरहैंग के बाद जो क्वार्टरली नंबर है वो भी पेंडिंग है। सो अगले क्वार्टर के तो अभी तो आपके पास बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो एज ऑफ नाउ तो बने रहने में कोई हार्म नहीं है यहाँ पे। ओके जी, और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। सोना कॉमस्टार एंड इमेजिका एंड साउथ इंडियन बैंक। सर साउथ इंडियन से बेटर सुचिता मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इस साइज स्टेचर में। इमेजिका के केस में सर मैम ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है बेसिकली, आप ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। ये कंपनी पुणे बेस्ड ओनर की कंपनी है, एंड इन्होंने रिसेंटली अपने नए जो एक्सपेंशन थे उसके ऊपर चलना शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टोरी चल चुकी है। सो अगर आपको ऐसी मल्टी बैगर टाइप स्टोरी आप ढूंढ रहे हो, या ये वो स्टोरी ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अभी ग्रोथ दिख जाए, तो JP पावर फिर भी लग रही है। बट अगेन स्टॉप लॉस ज़रूर रखना आप, चाहे JP पावर हो या चाहे इमेजिका हो, दोनों के अंदर ही। एंड लाइक वाइज आपका तीसरा शेयर कौन सा था, वो मिस हो गया। नहीं, वो है सोना कॉमस्टार, तो उस पर हम बातचीत कर ही चुके हैं। विक्की जी का सवाल है, सर JNK शेयर में क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए SIP मोड में? नहीं सर, अगर आप SIP मोड में जाना चाहते हो तो आप हमेशा उन्हीं शेयरों को ऑप्ट करो जिनकी सस्टेनेबिलिटी में कोई सवाल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन SIP वे, क्योंकि आप ICICI को देखोगे, कोटक को देखो, या HDFC बैंक को देखो, इंडसइंड को देखो, SBI को देखो, इवन BOB को देखो, केनरा को देखो, इनकी सस्टेनेबिलिटी में कोई सवाल नहीं है। लेकिन JNK में भी सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं है, बट अब आपकी SIP किस ड्यूरेशन तक के लिए लेके जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। किसी बड़े फॉल में JNK ऐसा स्टॉक मिल जाए आपको नीचे, तो एक बार को आप एंटर कर सकते हो कंपेरेटिवली, बट आउटराइटली SIP में चलते जा रहे हो, आज आपने लिया, मान लो कल में वो शेयर भाग गया 30%, आपके SIP तो वैसी महंगी हो जानी है। सो फाइंड आउट अ स्टॉक जो थोड़ा स्लो, स्टेबल एंड स्टेडी हो, उसको आप SIP में यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी एक राज्य से रिलेटेड बैंक, मतलब एक रीजन वाइज रिलेटेड बैंक और एक नेशनल वाइड रिलेटेड बैंक में अंतर होता है, तो आप पहले नेशनल वाइड बैंक को एक्यूमुलेट करो, ज़्यादा बेटर है। ओके सुमित जी, सर साइंट इज कमिंग डाउन, शुड आई एक्यूमुलेट? आई एम होल्डिंग 15 शेयर। अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और नीचे आके अगर आपको और स्टेबल होता हुआ दिखाई पड़े तो आप एक बार को ऐड कर सकते हो। शाह साहब का सवाल है, सर टाटा कंज्यूमर फॉर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ। अगर आप पुराने होल्ड कर रहे हो तो आपके SIP में कॉस्ट ऊपर ले जाएगा, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट दैट टाइम टू गेट इनटू। लेकिन अगर आपको नया निवेश करना है तो टाटा कंज्यूमर में कोई खास इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पुरानी खरीदारी है तो आपकी कॉस्ट को ऊपर ले जाएगा, तो इसलिए उसमें एंटर करना आपके लिए ठीक नहीं है। एक बार को अगर आप नई खरीदारी करने के इच्छुक हो तो फिर भी एक बार को बेटर कंपनी है, और कहीं नंबर के आसपास नीचे मिल जाए या टूट जाए तो वो ज़्यादा बेटर डील आपके लिए पोस्ट कर देगा, तो उसके हिसाब से आप कॉल लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर गुड आफ्टरनून। सोना कॉमस्टार इमेजिका पे मैं सुचिता में बात कर ही चुका हूँ। इसके अलावा सब वही सिर्फ सवाल घूम घूम के आ रहे हैं। एक LIC पे नया सवाल आया है प्रवीण जी का। 500 शेयर हैं 790 पे, शुड आई होल्ड और बुक? प्रवीण जी, वैसे तो इंश्योरेंस में सबसे अगर आप वैल्यूएबल कंपनी ढूंढ रहे हैं तो LIC ही है, और मेरे ख्याल से अब इसमें बहुत जूस बाकी है।
दो ये क्योंकि बहुत समय बाद उठा है और अभी भी इसमें वैल्यू है, तो मेरे ख्याल से बने रहने में कोई खास बुराई है नहीं। इट्स अ गुड कंपनी, अदरवाइज ए गुड इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। समय दे दीजिए, उसके हिसाब से आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एंड नंबर्स पे नज़र रखिएगा, और क्योंकि PSU का टेलविंड भी मिला हुआ है इस समय पूरे ग्रुप को, तो आप अभी के लिए तो बने रहिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच। बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। कोटक बैंक ले सकते हैं क्या? मान्यवर के रिजल्ट मैंने अभी तक देखे नहीं है सर, और कोटक बैंक के केस में अभी नहीं, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद लेना ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली किसी भी दिन कोई भी बड़ा इवेंट हो, उस दिन तो एटलीस्ट लेने की कोई लॉजिक नहीं है, अनटिल ऐसा बहुत एग्रेसिव ट्रेडर ना हो। लेकिन स्टेबल हो जाए उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। सर व्हाट टू डू इन बिरला सॉफ्ट एंड कोफोर्ज? स्तुति मैम, दोनों के दोनों एग्जॉर्बिटेंट चले हुए शेयर हैं, तो इनको थोड़ा हल्का होना बनता है। और कोफोर्ज के तो नंबर्स भी हैं शायद अभी, लेकिन बिरला सॉफ्ट के नंबर आए हैं, नंबर्स वीक भी आए हैं, जो अनुमान लगा भी हुआ था बाजार में, और क्योंकि वो एग्जॉर्बिटेंट चले भी हुए हैं, तो थोड़ा हल्का होना इनका बनता भी है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है, आप खरीद के रखा हुआ है, आपके पास समय की कोई अवधि नहीं, तो आप बने रह सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय की अवधि और आप ट्रेडर हो, तो अपना स्टॉप लॉस साथ लेके चलना, वरना आप मतलब ये तो समझ के चलो कि वो ऑलरेडी बहुत चला है। मिड कैप IT बहुत चला है, लार्ज कैप नहीं चला है, तो आपके लिए सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लार्ज कैप में ज़्यादा है, मिड कैप में कम है। मिड कैप में बारिंग फ्यू, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे नाम, इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सब में आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है नहीं। इसलिए ओरेकल टूटा नंबर्स के बाद, LTTS टूटा नंबर के बाद, परसिस्टेंट टूटा नंबर के बाद। सो जहाँ जहाँ पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे बिकवा लिया। KPIT नहीं टूटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ थी, उसने नहीं टूटा वहाँ पे, लेकिन मेजरली सब टूट रहे हैं। सो इसीलिए एक बार को जहाँ जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है लार्ज कैप। इन्फोसिस बहुत नहीं टूटा, TCS बहुत नहीं टूटा, विप्रो बहुत नहीं टूटा, L&T इन्फोटेक माइंड टूटा, वापस घूम गया। सो इस तरह से आप लार्ज कैप में रहिए, वो ज़्यादा बेटर है इस समय। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर बाद 5:30 बजे फिर से एक बारी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।